Good evening, students. Good evening. So how was the day? How was the exam? Are you feeling relaxed now? How are you all? Nice. Okay. That's good. Very, very, very nice. Okay, okay. Now you did your job. It was very easy. Okay. Where is the result of Navodaya? I don't have. Just kidding. Oh, well done, Arya. ओके सो आप इतने खुशी से सभी रिस्पॉन्स कर रहे हैं तो फिर जल्दी से हम आंसर की देखते हैं। सो नवोदय एग्जाम जो कि 13 दिसंबर 2025 को हुआ है, मतलब आज के दिन इसका लेने वाले हैं। आज हम सॉल्यूशन और बनाने वाले हैं एक आंसर की, राइट। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट क्वेश्चन जो रहेगा मेंटल एबिलिटी का फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट। यस, बिफोर दैट इट इज सेट डी। ये कौन सा सेट है? सो ये डी सेट है और डी सेट में से पहला क्वेश्चन यहां पर आपके सामने है। चलिए वन बाय वन स्टूडेंट से बात करते हैं हम। आपको बताना है कि आपने एग्जाम में ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया, क्या लॉजिक आपने यूज किया और क्या आंसर था उस क्वेश्चन का। रिजल्ट की बात बाद में करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर हम सॉल्यूशन देख लेते हैं, रिजल्ट की बात बाद में करते हैं, ठीक है। शिवम घुगे, आर यू देयर शिवम? हेलो मैम। यस शिवम बोलिए। यस। और बाकी सभी स्टूडेंट्स ने आंसर कमेंट सेक्शन में, मतलब चैट में बताना है कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए। यस शिवम बोलिए बेटा। टीचर माय आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। एंड व्हाई? Because teacher, in all the figures that shaded part shape has 4 lines, but only A has 3 lines. Okay, so here we can see a structure in the question. In each question figure, in each option except A, here is a square. एक square यहाँ पर दिया गया है. The shape which have 4 sides, right? Yes. 1, 2, 3 and 4. But यहाँ पर एक triangle है and triangle means 3 sides. That's why option A is the answer. Next question. Yes. Teacher, my answer is option number D. And why? Because ma'am, all are we can say right angle, but only D is more than 90 degree. Okay, other students, tell me fast. What is the answer of this question? Is it option number D? Yes. Yes, and it's correct because in each figure except option number D, there is a right angle triangle. Not a triangle, but there is a right angle. And that's why the correct answer is option number D. Very good, Shivam. Next question, question number 3. Yes. Teacher, Wait, okay, yes. option number D. And why? Because ma'am, all letters are mirror image, but only S is simple letter, straight. Yes, it's not a mirror image of the alphabet of the letter. हमने
जब शुरुआत में मतलब जब हमने फर्स्ट लेक्चर लिया था ऑड मैन आउट का, तब से मैं इसने सभी स्टूडेंट्स को बताया था कि क्या करना है, A to Z जो हमारे लेटर्स है उन लेटर्स का वाटर इमेज और मिरर इमेज ड्रॉ करने की प्रैक्टिस करनी है, ताकि वाटर इमेज और मिरर इमेज जितना आपका अच्छा होगा उतना ही आपके मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चंस बहुत इजीली सॉल्व होंगे। और देखिए यहाँ पर देखते ही पहली नजर में आप आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं दैट ऑप्शन नंबर डी इज द आंसर बिकॉज इन ईच क्वेश्चन फिगर in each option there is a mirror reflection of the letter, but yes is not the mirror reflection. That's why option number D is the answer. Next question, question number 4. So my answer is option number C. And why? Because ma'am, A, B, and D are symmetrical figures except C. Yes, very good. ये मैंने जाते जाते भी स्टूडेंट्स को बताया था कि देखिए आप जब भी क्वेश्चन ऑड मैन आउट का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको वहां पर सिमेट्रिकल फिगर लॉजिक है वो यूज करना है। आज सुबह मुझे एक स्टूडेंट ने कॉल किया था कि मैम अगर कोई अल्फाबेट का लेटर आता है तो वहां पर या तो मैं यहाँ वहां पर पहले वोवेल और कॉन्सोनेंट का लॉजिक यूज करूं या तो फिर सिमेट्रिकल फिगर का। तो मैंने उसको वहां भी बताया था कि हमें सिमेट्रिकल फिगर देखना है। और देखिए यहाँ पर हमें हर एक क्वेश्चन फिगर को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ मिल रहा है, दोनों पार्ट्स इक्वल है, these are symmetrical, but in option number C it is different than the others, that's why option C is the correct answer and it is set D। देखिए सभी क्वेश्चंस का जो सीक्वेंस है वो डिफरेंट रहेगा, आप किस सेट में चेक करें तो क्वेश्चन टू क्वेश्चन चेक कीजिए, नॉट द क्वेश्चन नंबर। ओके चलिए अदर स्टूडेंट से बात कर लेते हैं। देविका वर्मा इज देयर। Hello ma'am, am I audible? Yes Devika, how was the experience? Ma'am, my paper is so much easy and whole paper my only 2 wrong. I check my paper. Okay. My class teacher check my paper. Okay. Just a minute, I am taking the next question. It is not the one. Let me see. It is the 5th question. Yes, ma'am. Devika. Ma'am, option number B is correct. It is the question from similar question figure, right? Ma'am, yes. And what do you think? What is the answer? Option number B is correct. Okay. And other students, please tell me what is your answer? आपने आंसर क्या फाइंड आउट किया है इसमें? Because Devika is saying that option number B is the answer. Is it correct? Yes, it's B. Very good. Option number B is the correct answer. Next question, question number 6. Ma'am, option number C is correct. Okay. And students, what is your answer of this question? Question number 6 is here. And everyone is saying that option number C is the answer. So C is correct. मुझे आप पर विश्वास है, सो मेरी चेक नहीं कर रही हूँ। It is the question number 7. Ma'am, option number C is correct. Is it C again? Yes. क्या एरर हम फाइंड आउट कर सकते हैं यहाँ पर? अगर हम क्वेश्चन फिगर को देखेंगे और ऑप्शंस को देखेंगे, व्हाट इज रॉन्ग इन ऑप्शन नंबर ए? मैम डाउन साइड लेफ्ट साइड का वो नीचे का बॉक्स में शेडेड रीजन। One is wrong in option number A, so option A eliminated. What is wrong in option number B? मैम अपर साइड राइट साइड का ऊपर का। This one is wrong. Yes. So is also eliminated. The shaded portion is in the wrong side. And in option number D? मैम राइट साइड बट डाउन साइड का, राइट साइड का लेकिन डाउन। It is wrong. In the question figure, the shaded part is in the down side, but in option number D, it is in the top side. So option D also eliminated, and the correct answer is option number C only. Very good. The next question is question number 8. इसमें तो शायद किसी स्टूडेंट का कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं हुआ होगा, है ना? नहीं, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट।
Okay, you are saying that B is the correct. Other students, please tell me your answer. Is it B? Is it B? Okay. All the students are saying that B1 is the correct answer. Okay. Good, beta. मैम हाँ बोलिए. मुझे एक डाउट है, अब मेरे होल पेपर में सिर्फ 2 रॉन्ग है तो मैं सिलेक्ट हो सकती हूँ ना? अभी नहीं बेटा, अभी तो हम पॉजिटिव ही रहेंगे. बाद में रिजल्ट आने तक वेट करना पड़ेगा. ओके मैम. ओके. बट 2 ही मिस्टेक है. इट मीन्स यू आर वेरी गुड. बहुत अच्छा आपने सॉल्व किया है पेपर. चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. क्वेश्चन नंबर 9. Just a minute, students. It is a 9th question. It is the 9th question and the student is. सबसे पहले हमने किससे बात की थी? हाँ, स्कोर बाद में देखते हैं, अभी तो बात करते हैं. अथर्व, आर यू देयर? Yes, miss. अथर्व, इट इज द 9th क्वेश्चन और जो क्वेश्चन है वो पैटर्न कंप्लीशन का है. Yes. Miss, my answer is option number C. बताइए. C. सी. और क्या लॉजिक हम यहाँ पर यूज करते आए हैं? Miss, mirror reflection नहीं तो water reflection. अगर हम कहेंगे कि फर्स्ट पार्ट का मिरर रिफ्लेक्शन सेकेंड पार्ट है तो थर्ड पार्ट का मिरर रिफ्लेक्शन फोर्थ पार्ट है. नहीं तो सेकेंड पार्ट का वाटर रिफ्लेक्शन फोर्थ पार्ट. या तो फिर फर्स्ट पार्ट का वाटर रिफ्लेक्शन थर्ड पार्ट है तो सेकेंड पार्ट का मिरर रिफ्लेक्शन वाटर रिफ्लेक्शन फोर्थ पार्ट. मैंने जैसे आपको बताया था कि लॉजिक कोई भी क्यों ना यूज करे, एक क्वेश्चन में पैटर्न कंप्लीशन में एक क्वेश्चन में एक से ज्यादा लॉजिक आप लगा सकते हैं, लेकिन कोई भी लॉजिक आप लगाएंगे फिर भी आंसर आपको सेम मिलेगा. तो यहाँ पर वाटर रिफ्लेक्शन कहिए, मिरर रिफ्लेक्शन कहिए, आंसर हमारा ऑप्शन सी ही आने वाला है. So C is the answer of the 9th question. It is said D. Next question, question number 10. Miss, my answer is option number D. हाँ, तो जिस स्टूडेंट से मैंने ये लिया है उसने ऑलरेडी यहाँ पर ड्रॉ करके रखा है, ये देखिए. और बहुत ऐसे ड्रॉ किया है जैसे कुछ प्रिंटेड हो, मतलब समझ में भी नहीं आ रहा कि ये ड्रॉ किया हुआ है. राइट? Yes. Yes. So the answer is Option D. option D. Very good. Next question, question number 11. Miss, my answer is option number D. Is it D? Yes. और यहाँ पर कौन सा लॉजिक हम अप्लाई कर सकते हैं? Miss, reflection and water reflection both. Mirror reflection also and water reflection also. Very good. Next question, question number 12. Miss, my answer is option number B. You are saying that B. So what is wrong in option number D? Miss, because there are many lines. So many lines are there in option number D, but in option Yes. number B, there are correct lines. जितने लाइंस हमें क्वेश्चन फिगर में दिखाई दे रहे उतने ही लाइंस ऑप्शन बी में है. और यहाँ पर जो लॉजिक यूज हो रहा है उसको भी हम वाटर रिफ्लेक्शन या फिर मिरर रिफ्लेक्शन का लॉजिक कह सकते हैं. मतलब यहाँ पर जितने भी हमने क्वेश्चंस देखे इसमें कौन सा लॉजिक यूज हुआ है? तो मिरर रिफ्लेक्शन और वाटर रिफ्लेक्शन. इसलिए मैंने जब आपको पैटर्न कंप्लीशन सिखाया था तब लास्ट तक मैं यही बता रही थी आपको कि आपको क्या करना है. अगर आपको पैटर्न कंप्लीशन सीखना है तो आपको वाटर रिफ्लेक्शन ड्रॉ करना आना चाहिए, मतलब समझ में आना चाहिए, और मिरर रिफ्लेक्शन समझ में आना चाहिए. इसी तरह से मैंने आपको बताया था फोल्डिंग और अनफोल्डिंग के लिए भी वाटर रिफ्लेक्शन और मिरर रिफ्लेक्शन समझ में आना जरूरी है. तो यहाँ पर
क्वेश्चंस हम सॉल्व कर सकते हैं अगर आपका वाटर और मिरर रिफ्लेक्शन परफेक्ट है, और वो तो आप सभी का था ही, इसकी वजह से यहाँ पर किसी की भी कोई भी गलती नहीं होगी। दिस वाज द 12th क्वेश्चन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यस अथर्व, बोलिए बेटा। मिस मुझे एनालॉजी में एक डाउट था। ठीक है बेटा, जब एनालॉजी का क्वेश्चन आएगा तब मैं आपका हैंड रेज एक्सेप्ट करूंगी, ठीक है? यस मिस। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इट इज नॉट दैट वन, we want 13th one. Yes, here is the question, and this is the question from figure series completion. Figure series completion का ये question है, right? There are 3 question figures on the left hand side, and the space for the 4th figure is left blank. The question figure are in a series, मतलब ये question figure series का question है। आरव। Hello, ma'am. Yes, Arav. Ma'am, in this question, my answer is option number D, ma'am. Okay, और क्या लॉजिक यूज करेंगे अगर ऑप्शन डी आंसर है तो? Ma'am, because in my first question figure there is ma'am one square and one darkened circle, and ma'am in the second figure that circle and square are going upside and one circle is added, ma'am. And ma'am, Yes, this one circle is added. in ma'am option number 3 there is one square added, ma'am. Yes, in the next question figure, third question figure, there is one circle added. So alternately they are adding circle and the square. And ma'am, then in question number 4, then ma'am we will add one circle, ma'am, in downside, left side. Okay. So अब कितने symbols होने चाहिए? तो अब होने चाहिए 3 shaded circles और 2 squares. Yes, ma'am. तो 5. ऐसा कहाँ दिखाई दे रहा है? In option number D. ऑप्शन डी में दिखाई दे रहा है और ऑप्शन ए में भी दिखाई दे रहा है, 3 dots और 2 squares. Ma'am, but in the option number D, there will be added upper side one darker circle. And ma'am, One more thing is here. One more thing is happening in the question figure. What is that? ma'am, In the first question figure, we can see the symbols in the right bottom part. Yes, ma'am. In the next question figure, right. हाँ, next question figure में Left जो symbols है वो हर बार एंटी क्लॉकवाइज नेक्स्ट पार्ट में शिफ्ट हो रहे हैं। और मैम एक से करेक्ट? हाँ, तो अब जो हमें डॉट्स मिलने वाले हैं, अब जो हमें सिंबल्स मिलने वाले हैं, वो सिंबल्स लेफ्ट बॉटम पार्ट में मिलने चाहिए। Yes, ma'am. Which are in option number D only. Yes. So we have to check the number of symbols and the position of the symbols, right? Yes, ma'am. So option D is the answer. Very good. Next question, question number 14. Ma'am, in this question, my answer is option number C. And what is happening? Ma'am, in question figure number 1, there is one triangle और थोड़ी सी दो लाइन, थोड़ी सी जो बॉटम में है वो थोड़ी सी नीचे आई है, और मैम वैसे ही ट्रायंगल सेकंड फिगर में आया है, 2 है मैम, और थर्ड फिगर में 3 है मैम, और फोर्थ फिगर में 4 होने चाहिए। So 4 symbols सिर्फ ऑप्शन सी में है, तो symbols are increasing by 1 in each question figure. So option C is the correct answer. Next, 15. My answer is option number D, ma'am. And why? Ma'am, because ma'am, in question figure number 1, there is one triangular arrow and one is normal arrow. Then, ma'am, This one is a triangular arrow and this one is a linear arrow.
Yes, ma'am. And ma'am, the line arrow is first and triangular arrow is second. And ma'am, then it is anti-clockwise going downside. No, not downside. All the symbols, all the lines, arrows, they are shifting their position. They are going anti-clockwise on the next line. Yes, ma'am. हर सिंबल ने अपना पोजीशन चेंज किया है और एंटी क्लॉकवाइज नेक्स्ट सिंबल की पोजीशन पर जा रहे हैं। तो अब क्या होगा, ये वाला जो एरो है यहाँ पर दिखाई देगा, ये वाला जो एरो है ये यहाँ पर दिखाई देगा, Yes, और ma'am. जो दो लाइन है वो यहाँ पर होनी चाहिए। सो इट इज इन ऑप्शन नंबर डी ओनली। सो डी इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। Ma'am, in this question, my answer is option number B, ma'am. Okay, and what is happening? Ma'am, there is two lines and one triangle inside. And ma'am, Yes. in figure number 2, there is one line added. And ma'am, in figure number 3, there is one line and triangle. Okay. In question number 4, there will be one line added, ma'am. Okay, so where is it? In option number B, ma'am. So option B is our correct answer. Very good, Arav. बहुत बढ़िया बेटा। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। द क्वेश्चन नंबर इज 17। आयुष लाहाने। Yes, ma'am. जस्ट अ मिनट आयुष, हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं बेटा। देखिए ये एनालॉजी का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 टू क्वेश्चन नंबर 20 एनालॉजी के क्वेश्चंस हम यहाँ पर देख पा रहे हैं। अथर्व, आपको किस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है बेटा? अथर्व, किस क्वेश्चन में डाउट है आपका? मैम, my answer is option number C. ओके अथर्व, बोलिए आयुष। My answer is option number C. एंड व्हाई? And because the figure is mirroring is the figures mirror images in other parts, so in the figure that the mirror image should be. Yes. So option number First C is my question figure mirror image, second question फिगर है तो Mirror थर्ड image. फिगर का मिरर इमेज फोर्थ क्वेश्चन फिगर होना चाहिए, एंड विच इज इन ऑप्शन नंबर सी ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन 18। My answer is option number B. एंड व्हाई? Its mirror image is happening. But here are three angles like this, three arrows are here, and in the next question figure there are only two. One arrow is removed. One arrow Is is removed. eliminated, removing, एक को एलिमिनेट कर दिया है, ओमिट कर दिया है। तो अगर ये मिरर इमेज है तो फिर इसका मिरर इमेज बनाना होगा, Yes. और एक सिंबल कम होना चाहिए। Yes. That is So in where- option number. My answer is option number B. इसके अलावा किसी स्टूडेंट का कोई आंसर है?
मैम मैम Am I audible, students? Am I audible? यस मिस। अथर्व बोलिए। हाँ मिस, मुझे ना इसमें थोड़ा कंफ्यूजन था कि इसमें आंसर बी आएगा या सी आएगा, क्योंकि जो एनालॉजी का जो क्वेश्चन फिगर है, तो फिर उसमें अगर हमने जो पहला क्वेश्चन है उसका मिरर इमेज किया तो सेकंड आ रहा है। तो अगर हमने जो हमारा वो फिर से क्वेश्चन फिगर है वो ऐसे टाइप में उसका मिरर रिफ्लेक्शन किया और एक लाइन निकाल दी तो बी आ रहा है। और अगर हमने दूसरा लॉजिक लगाया कि एरो को अगर 180 डिग्री घुमाया और एक लाइन निकाल दी तो भी क्वेश्चन फिगर में जो है वो आ रहा है। और अगर हमने वो जो क्वेश्चन फिगर दूसरा है उसको अगर 180 डिग्री घुमाया और एक लाइन निकाली तो ऑप्शन सी आ रहा है। आई थिंक ना, जैसे मैंने आपको पहले भी बोला था कि जब यहाँ पर ये क्वेश्चन फिगर हम देख पा रहे हैं तो इट इज नॉट अ स्ट्रक्चर, इट इज अ सिंबल। लाइक इट इज जस्ट लाइक अ सिंबल, इट इज नॉट अ स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर कैसे होता है, जैसे 17th क्वेश्चन में हमें दिखाई दे रहा है, दैट इज अ स्ट्रक्चर। हाँ ओके। 18th क्वेश्चन में जो दिखाई दे रहा है, इसमें हमें ये दिखाई दे रहा है कि कोई क्लोज फिगर नहीं है, उसमें कोई स्ट्रक्चर नहीं है, कोई जियोमेट्रिकल स्ट्रक्चर नहीं है उसमें, इट इज जस्ट अ सिंबल। तो जब मैं क्लास में आपको बताती थी कि जब भी सिंबल आए तो सिंबल के लिए हम क्या रूल अप्लाई करेंगे, रोटेशन का। और कोई हाँ क्लोज फिगर आएगा, कोई स्ट्रक्चर आएगा, तो उसके लिए हम रिफ्लेक्शन यूज कर सकते हैं, राइट? हाँ। So just like that, I think that option number C should be the answer here. ओके 180 डिग्री रोटेशन का रूल अप्लाई करके ऑप्शन सी आएगा। फिर भी देखते हैं, एग्जाम तक वेट करते हैं।
ऐसा कुछ नहीं है कि वेट नहीं करेंगे, बट आई थिंक ऑप्शन नंबर सी, इट इज माय ओपिनियन. ओके, यस. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 और 17th में ऐसा कोई लॉजिक नहीं होगा रोटेशन का वगैरह. 17 100% मिरर रिफ्लेक्शन है और ऑप्शन सी ही आंसर है. और 18th क्वेश्चन में आई थिंक ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर. It is the 19th question. What should be the correct answer? Option number A, because there is a diagram and inside it there is a triangle. In second figure, the triangle becomes bigger and the bigger becomes smaller. Yes, So the most structure going to the center and the center structure comes out. So the answer will be option number A. ऑप्शन नंबर ए करेक्ट. जो सर्कल है वो अंदर जाएगा सेंटर में, जो स्क्वायर है वो बाहर आएगा. हियर इज द क्वेश्चन नंबर 20. इट इज सेड डी. Miss, my answer is option number A. And what is the logic? Yes. Miss, जो वो फर्स्ट क्वेश्चन फिगर है उसे अगर हमने 90 डिग्री घुमाया तो सेकंड फिगर बन रहा है. 90 डिग्री क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज? मिस एंटी क्लॉकवाइज. ओके. तो फिर अगर हमने जो वो क्वेश्चन फिगर है दूसरा वाला उसे अगर 90 डिग्री घुमाया तो वो ऐसे W टाइप शेप है ना, वो ऊपर आएगा और वो सिर्फ ऑप्शन नंबर ए में है. Okay, so the correct answer is option number A. It is 90 degree anti-clockwise rotation, right? Yes. अब हमें 21st क्वेश्चन चाहिए. Let me see. Yes, here is the next question. ये जो क्वेश्चन है जियोमेट्रिकल फिगर कंप्लीशन का क्वेश्चन है. Am I correct? और इसमें जो ये हाईलाइट किया हुआ पार्ट दिखाई दे रहा है या फिर जो ब्रोकन एजेस है वो ड्रॉ किए हैं, वो स्टूडेंट ने ड्रॉ किए हुए हैं. पहले इतना ही क्वेश्चन फिगर था इस तरह से, इसको कंप्लीट किया गया है बाय द स्टूडेंट. यस. ये बस इतना ही क्वेश्चन फिगर था, ये बाकी का स्टूडेंट की तरफ से किया गया है. ओके, सो व्हाट शुड बी आंसर? ऑप्शन नंबर बी. यस, इट्स क्लियर, क्योंकि जितना पार्ट वहां पर ब्रोकन दिखाई दे रहा है वो पार्ट सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन बी में सही है. अदर पार्ट्स आर बिगर देन द ब्रोकन पार्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22. मिस, माय आंसर इज ऑप्शन नंबर ए. इससे कई ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस हमने टेस्ट सीरीज में किए थे जिसमें बहुत थोड़ा थोड़ा डिफरेंस रहता था. साइज चेक करना पड़ता था, एंगल चेक करने पड़ते थे, है ना. यहाँ पर तो सिंपल सिंपल देखते ही हमें समझ में आ रहा है दैट ऑप्शन नंबर ए इज द आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23. ऑप्शन नंबर बी. You are saying that option number B is the answer and it is the correct one. Next question, question number 24. Miss, my answer is option number B. Yes, अगर हम यहाँ पर एंगल्स देखेंगे, दिस वन इज द एंगल जो शॉर्टर होना चाहिए और यहाँ पर जो बन रहा है वो लॉन्ग होना चाहिए, विच इज इन ऑप्शन नंबर बी ओनली. साइज चेक करना होता है तो ऑप्शन ए में अगर आप देखेंगे तो ये वाला एंगल एक तो छोटा है और दूसरी चीज ये है कि जो ब्रोकन एजेस हम हाईलाइट कर रहे हैं उसमें ये वाली लाइन हमें स्लैंट चाहिए, लेकिन यहाँ पर स्लैंट की जगह स्ट्रेट लाइन से स्टार्ट किया है. इट मीन्स इट इज नॉट द करेक्ट आंसर एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी ओनली. अब हम चलते हैं 25th क्वेश्चन की तरफ. Yes. Miss, my answer is option number D. No, that was not the question. Just a minute. Okay. वो क्वेश्चन 29 था. This is the 25th question. Miss, my answer is option number B. ये जो क्वेश्चन है मिरर रिफ्लेक्शन का क्वेश्चन है और आप बता रहे दैट ऑप्शन नंबर बी इज द आंसर. इसमें सबसे छोटा ये वाला जो पार्ट है इसको अगर हम देखेंगे तो ये सेंटर में है. अगर इसको हम मिरर रिफ्लेक्शन में करेंगे तो ये राइट साइड का लेफ्ट साइड में चला जाएगा और सेंटर में ही रहेगा. इट इज इन ओनली ऑप्शन नंबर बी, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी ओनली.
नेक्स्ट क्वेश्चन, Yes. क्वेश्चन नंबर 26. मिस मैं आंसर ऑप्शन नंबर ए. यस, इट्स ए. हमने जब अल्फाबेट का मिरर रिफ्लेक्शन ड्रॉ करने की प्रैक्टिस की थी तभी ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया था. यहाँ पर टी टी जो है वो पहला सीधा है, दूसरा उल्टा है. इसका मिरर रिफ्लेक्शन ड्रॉ करना है तो सबसे पहले ये वाला टी जो है यहाँ पर जाना चाहिए, मतलब राइट बिकम्स लेफ्ट एंड लेफ्ट बिकम्स राइट. यही लॉजिक अप्लाई होता है. तो ये हो गया उसका रिफ्लेक्शन. V का रिफ्लेक्शन मिडल में ही रहेगा और V का रिफ्लेक्शन एज इट इज बनता है, सो इट इज इन द मिडल. और इस T का मिरर रिफ्लेक्शन यहाँ पर दिखाई देगा और T का मिरर रिफ्लेक्शन चेंज नहीं होता है, सो इट इज इन ऑप्शन नंबर ए ओनली, राइट. थोड़ा सा Yes. चेंज था. जो ओरिजिनल हम क्वेश्चंस देखते थे उसमें ऐसा होता था कि 3 अलग अलग लेटर्स दिए जाते थे. यहाँ पर T का वाटर रिफ्लेक्शन दिया है और उसका मिरर रिफ्लेक्शन पूछा गया. सो थोड़ा सा डिफरेंस है, बाकी सेम क्वेश्चन है. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27. मिस मैं आंसर ऑप्शन नंबर बी. यू आर सेइंग दैट बी. इसमें ये वाला अगर एरो देखेंगे तो ये राइट साइड को इंडिकेट कर रहा है, तो इन द क्वेश्चन फिगर इसने लेफ्ट साइड को इंडिकेट करना चाहिए, विच इज इन ऑप्शन नंबर बी ओनली. और मिरर रिफ्लेक्शन में सिर्फ राइट और लेफ्ट चेंज होता है, टॉप और बॉटम में कोई चेंजेस नहीं होते हैं. दैट्स व्हाई ऑप्शन नंबर ए इज नॉट द करेक्ट आंसर. B1 इज द करेक्ट वन. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28. मिस मैं आंसर ऑप्शन नंबर बी. हम छोटे से छोटे पार्ट को देखकर शुरुआत करते हैं. यहाँ पर हमें एक स्लैंट लाइन दिखाई दे रहा है. हम भी जब भी मिरर रिफ्लेक्शन ड्रॉ करते हैं तो स्लैंट लाइंस को ज्यादा देखते हैं. यहाँ पर एक स्लैंट लाइन दिखाई दे रहा है. इट इज इन द लेफ्ट साइड. ये राइट साइड में होना चाहिए इन द मिरर रिफ्लेक्शन एंड इट इज इन ओनली ऑप्शन नंबर बी. इन ऑप्शन नंबर ए इट इज इन द बोथ साइड, so option number A is not the answer. The correct answer is option number B. आप तो इसके कई ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन के मिरर रिफ्लेक्शन कुछ सेकंड्स में बना सकते थे, है ना. यस. ये तो आपके लिए बहुत आसान थे. इसका मतलब क्वेश्चन पेपर बहुत ही आसान इजी था. इजी था. क्वेश्चन नंबर 29. इजी, कोई भी चीज इजी तब लगती है जब आप मेहनत बहुत ज्यादा करते हो, प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करते हो. सो इट इज योर प्रैक्टिस. हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29. और ये वाला जो क्वेश्चन है ये फोल्डिंग और अनफोल्डिंग चैप्टर से है. यस. अब इसमें बहुत चीजें स्टूडेंट ने ड्रॉ की हुई है तो क्वेश्चन उतना ज्यादा ठीक से नहीं दिखाई दे रहा होगा, बट वी कैन सी द थर्ड क्वेश्चन फिगर विच इज इम्पोर्टेंट फॉर अस. इस क्वेश्चन फिगर को देखेंगे और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. यस. मिस मैं आंसर ऑप्शन नंबर डी. ओके, सो यहाँ पर जो एक स्क्वायर पार्ट दिखाई दे रहा है ये कॉर्नर चारों कॉर्नर्स पर दिखाई देना चाहिए. और यहाँ पर जो सर्कल दिखाई दे रहा है इसका मिरर रिफ्लेक्शन बनाएंगे तो यहाँ पर आएगा और इसका वाटर रिफ्लेक्शन बनाएंगे तो यहाँ पर आएगा. मतलब बीच में Yes. 2 सर्कल होने चाहिए और 4 कॉर्नर्स पर 4 स्क्वायर पंच होने चाहिए, विच आर इन ऑप्शन नंबर डी ओनली. सो डी इज द आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30. हाँ. मिस मैं आंसर इज ऑप्शन नंबर. हाँ. मिस मैं आंसर इज ऑप्शन नंबर सी. जैसे कि हम पहले भी इस क्वेश्चन को जब हम पेपर सॉल्यूशन लेते थे हर बार तो उसमें ड्रॉ करके मैं आपको बताती थी कि आपको क्या करना होता है, रिवर्स डायरेक्शन में हर एक फोल्ड को अनफोल्ड करना होता है. सो हियर इज द लास्ट फोल्ड. इस फोल्ड को अनफोल्ड करेंगे, इसका मतलब इसे नीचे के साइड पर अनफोल्ड करना है. जब हम नीचे के साइड अनफोल्ड करते हैं तो कौन सा रिफ्लेक्शन ड्रॉ होता है, वाटर रिफ्लेक्शन. तो हाँ, वाटर रिफ्लेक्शन सबसे पहले ड्रॉ करेंगे. तो वाटर रिफ्लेक्शन कैसे बनेगा, देखिए ये वाला ऐसा एंगल है तो यही एंगल ऐसे बनेगा और ये वाली लाइन कुछ इस तरह से. सो इट इज वाटर रिफ्लेक्शन. फिर पूरे इस पार्ट का हमें मिरर रिफ्लेक्शन लेफ्ट हैंड साइड पर पेपर अनफोल्ड करके ड्रॉ करना होगा. तो लेट्स सी. पहले तो ये जो दोनों डॉट्स हैं, दोनों डॉट्स हमें यहाँ पर मिलने चाहिए. इज इट करेक्ट? फिर हम इन ट्रायंगल्स का मिरर रिफ्लेक्शन ड्रॉ करेंगे तो मिरर रिफ्लेक्शन इस तरह से हो जाएगा. लेफ्ट बिकम्स राइट एंड राइट बिकम्स लेफ्ट इन द मिरर रिफ्लेक्शन. तो इस तरह का फिगर हमें कहाँ मिल रहा है, ऑप्शन नंबर सी. इन ऑप्शन नंबर सी ओनली. तो हम मिरर और वाटर रिफ्लेक्शन ड्रॉ करने की जितनी ज्यादा तैयारी करके ले रहे थे
उसका यही आंसर था। और मैंने तब भी आपको कहा था कि स्लैंट लाइंस और ट्रायंगल्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस देना है प्रैक्टिस करते टाइम। तो देखिए यहाँ पर वही हमें काम आ गया। इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 31। मिस, my answer is option number B. You are saying that B. So paper is folded from bottom to top and then right to left. उसके बाद यहाँ पर एक इस तरह से कट है और एक इस तरह से कट है। अब सबसे पहले पेपर को अनफोल्ड करेंगे ऑन द राइट हैंड साइड, तो ये वाला कर्व यहाँ पर आएगा और ये जो हमने इस तरह से यहाँ पर ड्रॉ किया है ये कुछ इस तरह से यहाँ पर होगा। Am I correct? Yes, और miss. इसका वाटर रिफ्लेक्शन नीचे के साइड पर, फिर ऐसा कहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है? Miss, option number B. Only. तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। यस। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। Miss, my answer is option number B. यू आर सेइंग दैट बी इज द आंसर। देखिए फिर से ट्रायंगल की जो मैंने बात कही थी यहाँ पर फिर से काम आ गई, क्योंकि ट्रायंगल ही आ गया है। तो एक ट्रायंगल, उस ट्रायंगल को बीच में से फोल्ड किया है, देन यहाँ से फोल्ड किया है। हमने लास्ट के कुछ पेपर सॉल्यूशंस में मैंने आपको बताया था इसी तरह का एक क्वेश्चन था, और उसमें मैंने आपको बताया था कि समझ लीजिए कुछ इस तरह का ट्रायंगल है आपके पास, इसको बीच में से फोल्ड करेंगे तो ये ऊपर वाला जो ट्रायंगल है सिर्फ इतना ही बनेगा। ये मैंने बहुत बार आपको ड्रॉ करके ऐसे दिखाया था, याद है आपको? ये यहाँ पर आएगा, इतना ही मैं आपको बता रही थी। और यहाँ का जो सिंबल है यहाँ पर रिफ्लेक्ट नहीं होगा। मिस, जैसे आपने वो बताया था ना, मैंने भी क्वेश्चन फिगर में वैसा ही ड्रॉ किया था, ऐसे फिर ड्रॉ किया और फिर निकाला आंसर। यस। तो ये लास्ट के कुछ पेपर सॉल्यूशन में हमें ये क्वेश्चन मिला था और मुझे वहां पर लगा था कि ये चीज कुछ डिफरेंट है, तो मुझे आपको समझानी चाहिए। वही क्वेश्चन पेपर में आ गया, इसका मतलब हमारा पेपर सॉल्यूशन काम आ गया। तो आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी ओनली, क्योंकि ये वाला सिंबल ऊपर के पार्ट में कभी भी रिफ्लेक्ट नहीं होगा। राइट? यस। सो ऑप्शन बी इज द आंसर। यहाँ पर मैं ठीक से नहीं देख पा रही हूँ कि ये क्या है, यहाँ पर करेक्टली कट किस तरह का लगाया हुआ है। मिस, वहां पर है ना, वहां पर एक हॉरिजॉन्टल कट लगाया हुआ है। हॉरिजॉन्टल मतलब इस तरह से? यस। ओके, तो इसको अगर ऊपर की तरफ रिफ्लेक्ट करेंगे तो ये ऐसे होगा, देन ऐसे एंड देन ऐसे। तो इट इज एन ऑप्शन नंबर बी ओनली। अदर ऑप्शंस में कहीं पर भी ये डायमंड शेप नहीं बन रहा है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। तो ये था 32nd क्वेश्चन। जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इट इज द 33rd क्वेश्चन। बाकी स्टूडेंट्स शायद वेट कर रहे होंगे, उनसे एक बार बात कर लेते हैं। यस। मैं आपके पास आती हूँ अथर्व। ओके, नेक्स्ट स्टूडेंट स्नेहाली वैद्य। स्नेहाली, स्पेस विजुअलाइजेशन का यहाँ पर हमें एक क्वेश्चन दिया गया है। स्नेहाली। हेलो मैम। यस बेटा, बोलिए। मैम, माय आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। यू आर सेइंग दैट ऑप्शन नंबर बी। हम कैसे चेक करते थे क्वेश्चन को स्नेहाली? मैम, पहले हम जो फिगर्स क्वेश्चन फिगर्स दिए उसको नंबर देंगे और उसमें से जो फर्स्ट नंबर है वो हम चेक करेंगे। ए में भी है, बी में भी है, सी में भी है, बट डी में नहीं है। ठीक है, थोड़ी देर के लिए रख लेते। इट इज ऑल्सो हियर, देन बट ऑप्शन डी, सो ऑप्शन डी एलिमिनेट हो गया। यस मैम, तो उसके जैसे ही जो सेकंड फिगर है वो ए में नहीं है, बी में है, सी में भी नहीं है। सो हो गया हमारा आंसर क्लियर। तो हमारा ऑप्शन बी आएगा। यस, वेरी गुड, B1 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। मैम, आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। You are saying that A. Let's see. Here is the first part, second part, and third part. It is a quadrilateral, it is a rectangle, and it is one more part. Yes, ma'am. Yes, ma'am. So the first part is in option number 1. It is not in option number B. देखिए यहाँ पर कितना पतला सा पार्ट दिया है. It is not in option number B. It is not in option number C also. Option number C में ये वाला जो कट पार्ट बन रहा है एंगल, ये एंगल यहाँ पर नहीं बन रहा है. And in option number D also, it is too much smaller than the question figure. So option D भी eliminate हो गया. So the correct answer is option number
A only. A. Next question number 35. Ma'am, my answer is option number C. You are saying that C. Let's check. This is the first part, this is the second, this is the third, and this is the fourth. तो फर्स्ट और सेकंड पार्ट जो है वो कहाँ कहाँ पर विजिबल है? दे आर इन ऑप्शन नंबर ए. नो मैम. ऑप्शन ए में नहीं है. ऑप्शन बी. नो मैम. ऑप्शन बी में तब तक संभाल लेते हैं, चलिए कहते हैं कि इट इज वन एंड इट इज द सेकंड पार्ट. ऑप्शन सी में भी है, ऑप्शन डी में भी है, ऐसा कह लेते हैं. और सेकंड मतलब नेक्स्ट पीस की तरफ जाते हैं. दे हियर इज द थर्ड पीस. थर्ड पीस है क्या ऑप्शन नंबर बी में? थर्ड पीस नो मैम. नहीं है. मैम, और ऑप्शन डी में मैम फोर्थ पीस है. फोर्थ है. थर्ड नो मैम. और ऑप्शन डी में भी थर्ड पीस नहीं है. बट इन ऑप्शन नंबर सी, this is the fourth piece, this is the third piece, this is the first piece, and this is the second piece. All the pieces are in option number C only. So option C is the correct answer. Next question number 36. Ma'am, my answer is option number B. You are saying that option number B. Here is the first piece like this. यहाँ पर एक कर्व पार्ट दिया गया है. देखिए, अगर हम देखेंगे तो ऑप्शन ए में ये नहीं है, इट इज अ ट्रायंगुलर पार्ट. ऑप्शन सी में भी नहीं है बिकॉज इट इज अ ट्रायंगुलर पार्ट. एंड ऑप्शन डी में भी नहीं है बिकॉज इट इज ऑल्सो अ ट्रायंगुलर पार्ट. सो ये वाला पार्ट सिर्फ और सिर्फ हमें ऑप्शन बी में दिखाई दे रहा है, और बाकी बचे दो पार्ट्स भी हमें यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं. इट मीन्स द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी ओनली. तो स्पेस विजुअलाइजेशन के इतने आसान से क्वेश्चन हमें यहाँ पर देखने को मिले, जबकि हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किए थे इससे डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चंस भी हमने सॉल्व किए थे. राइट स्नेहाली? यस. प्रियांशी पवार, नेक्स्ट क्वेश्चन. प्रियांशी. हेलो मैम, आई एम ऑडिबल? यस. ये क्वेश्चन किस चैप्टर का है बेटा प्रियांशी? मैम, एम्बेडेड फिगर. Embedded figure. Very good. So here is the 37th question. Yes ma'am, my answer is option number A. You are saying that A. चलिए ड्रॉ करके देखते हैं. बताइए मुझे कहाँ से ड्रॉ करूं मैं इसे? मैम, जो ऊपर की साइड है उसमें पहले स्लैंटिंग लाइन है, देन स्लैंटिंग लाइन और स्लीपिंग लाइन और स्टैंडिंग लाइन. तो बाकी ऑप्शंस में ऐसा नहीं बन पा रहा है क्या? देखते हैं. चलिए, इतना घेर तो बन मैम गया, यहाँ पे लेकिन कर्व है. यहाँ पर कर्व है तो लाइन नहीं बनेगा. ऑप्शन सी में तो सिर्फ स्लैंट और एक स्लीपिंग लाइन बन रहा है, ऊपर वाला लाइन भी नहीं है और दूसरा भी लाइन नहीं है. और ऑप्शन डी में भी ये कहीं पर भी सही से नहीं बन रहा है. इट मींस ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38. मैम, ऑप्शन नंबर बी. You are saying that B. Let's see, ये वाला जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर कहाँ पर छुपा के रखा है उन्होंने? कहाँ से स्टार्ट करूं मैं? यहाँ से करूं? हाँ. Is it clear? यस. और बाकी किसी ऑप्शन में हो सकता है ऐसे? नो मैम. No. So the correct answer is option number B only. Next question number 39. मैम, ऑप्शन नंबर ए. You are saying that A. Let's see. सबसे पहले Y की तरह हमें एक स्ट्रक्चर चाहिए जो यस. यहाँ पर है. उसके बाद में उसके अंदर एक लाइन चाहिए ऑन द राइट हैंड साइड. इट इज हियर. अगर हम बात करेंगे ऑप्शन नंबर बी की, तो ऑप्शन बी में इतना तो पार्ट बन रहा है, लेकिन नीचे वाला लाइन नहीं है, सो ऑप्शन बी नहीं होगा. अगर हम सी की बात करेंगे तो ये वाला पार्ट तो बन रहा है, नीचे लाइन ही नहीं है, तो ऑप्शन सी भी नहीं होगा. और ऑप्शन डी भी हमारा आंसर नहीं होगा. तो हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए. एंड द लास्ट क्वेश्चन इज मैम, ऑप्शन नंबर बी. यू आर सेइंग दैट बी. सबसे पहले छोटा सा एंगल बनना चाहिए इसे. वेयर इज इट? इट इज नंबर बी ओनली. ऑप्शन बाकी ऑप्शंस में नहीं है. यहाँ पर एक थोड़ा सा बड़ा हुआ है और यहाँ पर वाइड है. फिर भी देखते हैं बाकी का पार्ट. तो फिर ऐसे एक बड़ा वाला एंगल और एक कर्व लाइन चाहिए. यस. एक बड़ा एंगल और एक कर्व लाइन, ये ऑप्शन बी में है, बाकी ऑप्शंस में है ही नहीं. सो हमारा आंसर Yes, ऑप्शन ma'am. बी. आपको मैम, मुझे एक डाउट था. हमने प्रैक्टिस करवाई थी प्रियांशी, उसके बाद ये पेपर देखने के बाद कैसा लगा आपको? मैम, इजी था. इजी था. और जिस तरह से हमने प्रैक्टिस की थी शुरुआत में, जितने हमने क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए थे,
जितने हमने सॉल्यूशंस लिए थे। यस तो मैम। इस प्रैक्टिस हमेशा ना डिफिकल्ट क्वेश्चंस की करनी चाहिए, ताकि जब हम आसान सा क्वेश्चन पेपर सॉल्व करें ना, तो उसमें हमें कोई भी चीज डर नहीं लगने वाला है, क्योंकि हमने इससे कई ज्यादा डिफिकल्ट लेवल सॉल्व यस किए हुए मैम। है ना। मैम आई तो हैव वन डाउट। हम्म मैम जो इन्विजिलेटर थे ना हम्म उन्होंने वो बुकलेट नंबर और रोल नंबर उन्होंने ही फिलअप किया, कैंडिडेट को करना था वो, और उन्होंने ब्लू पेन से किया था और मैंने जो आंसर थे वो ब्लैक पेन से किया, तो वैसा चलता है क्या? कोई नहीं, कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता। ओके मैम। ओके बेटा, चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्टूडेंट के पास और बात करते हैं हम अभी लैंग्वेज की। हिरल, आर यू देयर बेटा? Are you there, Hiro? Yes. So here is the first passage, beta. Yes, ma'am. What is the first question, Hiro? The dancing girl is caged between thick glass because. Behind thick Ma'am, glass. answer is number A. ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि पैसेज में बताया गया है कि ये जो आर्टिफैक्ट का एक नमूना था, एक आर्टिफैक्ट का नमूना था, ये बहुत रेयर था, और जिसकी वजह से उसको म्यूजियम में इस तरह से ग्लास के बिहाइंड रखा हुआ था। ये आंसर है ऑप्शन नंबर ए। देखिए, हियर इज द आंसर। हमारे स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी हाईलाइट करके भी रखा हुआ है, हमें कोई भी चीज करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 62। द पेंडेंट्स आर अ पार्ट ऑफ B necklace. बी नेकलेस, और ये भी पैसेज में कहां पर है? Ma'am, वहाँ. सही है, Yes. ऑप्शन नंबर बी इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 63। Read the statements 1 and 2 and choose the correct option from the ones given below. First Ma'am, A. statement is her bangles are made of shell or thin metal. And the second statement is she wears a necklace made of ivory. So option number A, first is true and the second is false. Is it correct? Yes. Okay, let's see. Where is the first statement in the passage? Her bangles are made of shell and thin metal. Second paragraph. Okay, second paragraph, first line. And the next Yes. statement is that she wears a necklace made of ivory. Necklace किस चीज से बना हुआ था? Ma'am, 3 pendants. 3 pendants bunched together and a few bangles above the elbow and the wrist on her right hand. बाकी स्टूडेंट्स क्या कह रहे इस आंसर के बारे में? चलिए बताइए जल्दी से, व्हाट इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन? It is option number A. It means जो सेकेंड स्टेटमेंट है, she wears a necklace made of ivory, it is not correct. So the first option is the correct answer. Question number 64, Hero. Ma'am, answer is option number C. Of fearless, not a synonym. मैंने आपको लास्ट क्लास तक ये चीज बता रही थी मैं आपको कि अगर क्वेश्चन निगेटिव है ना तो ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चन निगेटिव है तो ध्यान से पढ़िए। देखिए यहाँ पर निगेटिव क्वेश्चन है, नॉट अ सिनोनिम ऑफ फेयरलेस। Valiant. C. It is not a synonym of fearless. No. And what is mean by timid?
What is mean by fearless hero? fear नहीं है. Fair नहीं है. And what is mean by timid? Timid मतलब डरपोक. हाँ. So is it a synonym of fearless? No. Yes, yes. So answer should be फेयरलेस का मतलब है जो डरता ना हो, डरने वाला नहीं, ऐसा. और टिमिड का मतलब है डरने वाला, डरपोक. तो ये दोनों सिनोनिम नहीं है. और क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो सिनोनिम ना हो वो चूज कीजिए. तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए. आपने गलत किया क्या? Yes, sir. ओके, नो प्रॉब्लम. एक क्वेश्चन है बस. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65. द वर्ड artifacts means option A facts about art, option B pieces of art made by man, option C object dug from the earth, and option D statue made of bronze. B. Piece of art made by man, it means artifacts. Other students, please tell me what should be the answer. चलिए जल्दी से अपना अपना आंसर बताना है सब स्टूडेंट्स ने. आउट वाले होने थे कर रहे हो बेटा? अच्छा वेट करो. हाँ अभी देखेंगे, आ जाएगा जल्दी. आज तो अभी एग्जाम टाइम दीजिए, पेपर चेक कीजिए, आ जाएगा. Ma'am, your voice is breaking. Just a minute. Just a minute, students. Okay. Am I audible now? Yes, ma'am. Okay. And the answer is option number B. B. B is the answer. चलते हैं नेक्स्ट पैसेज की तरफ. दूसरे स्टूडेंट से बात कर लेते हैं. Who is there? Who want to talk? Thank you, ma'am. Yes. कौन बात करना चाहता है? चलिए जल्दी से हैंड रेज कीजिए. Yes, beta, बोलिए. Yes. Here is the next passage. Yes. Flowers are dash dash to us in many ways. Means flowers are useful to us in many ways. Okay. So option B is the correct answer. Yes. Means in first line, a passage first line. Yes, पैसेज के फर्स्ट लाइन पे यहाँ पर हाईलाइट किया हुआ है आंसर. फ्लावर्स आर यूजफुल टू अस इन मेनी वेज. Yes. Next question, question number 67. Flowers are found in dash dash. Option A different shapes. Option B many colors. Option C different colors and shapes. Option D a uniform size. Means different colors and shapes. A second line. First paragraph, second line. Yes, here is the answer. Flowers can come in different colors and shapes. So option Yeah. option C is the correct answer. Question number 68. The practical uses of flower are making tea, perfume and cosmetic products, arranging in vases, making garlands or praying and worshipping. Miss second paragraph में है flowers have practical uses too. They are used to make perfumes, tea and cosmetic products. So our answer is option number A. Okay, very good. Next question, question number 69.
Yes. Dash dash flowers are used to make medicines. Miss here in the passage, second, third, no, last third line, it is written certain flowers are used as medicines. Certain means some. So some flowers are used as medicines. Here certain flowers are used as medicine. Certain मतलब सब तो नहीं, कुछ गिन चुन के फ्लावर्स होते हैं, कुछ फ्लावर्स होते हैं जिनको मेडिसिन में यूज किया जाता है। तो सर्टन का Yes. मतलब यहाँ पर सम की तरह लेना होगा। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 70। Yes. The word impact means effect. यस, कहाँ पर वर्ड यूज किया है इम्पैक्ट इन द पैसेज? Miss यहाँ पर in short flowers are important because they have a positive impact on the body and the mind. यस, Miss फ्लावर्स यहाँ पर पॉजिटिव impact मतलब effect इफेक्ट। on our body and mind. यस, तो इम्पैक्ट का मतलब इस पैसेज में इफेक्ट लिखा है, इफेक्ट होता है। इट मींस ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद दो पैसेज बचे हैं, जल्दी से ले लेते हैं तो हमारा आंसर की यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। हियर इज द नेक्स्ट पैसेज, पैसेज नंबर 3। Yes. First question, why is it difficult to take care of giant pandas in a zoo? Option A, the zoo is crowded place. Option B, it is difficult to take care of the young ones in a zoo. Option C, it is difficult to find enough food to feed them. Or option D, pandas are afraid of hunters. Means option C, it is difficult to find enough food to feed them. उनको खाने को बहुत चाहिए होता है और इसके लिए इनफ फूड फाइंड आउट करना डिफिकल्ट होता है। दैट्स व्हाई इट इज डिफिकल्ट। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72। What is the staple food of giant pandas? में staple मतलब जो वो रोज खाते हैं, मतलब उनका जो रोज का खाना है वो है बाम्बू शूट, क्योंकि पैसेज में दिया है दे आर बिजी चीविंग बाम्बू शूट, तो फिर वो बाम्बू शूट खाते हैं। यस, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73। Why is this exotic animal nearing extinction? मीन्स पैसेज में दिया है कि ड्यू टू एक्सेशन हंटिंग एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ देयर नेचुरल हैबिटेट, तो फिर हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। यस, एक्सटिंक्शन का एक वर्ड हमने एक्सटिंग्विश देखा था, हमारे पास फायर का एक पैसेज था, तो फायर एक्सटिंग्विश, वहां पर एक्सटिंग्विश हमने वर्ड देखा था, है ना? यस। तो वर्ड का इस तरह से मतलब हमें बाद में समझ में आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 74। Which of the following word is an antonym of the word giant? Giant का अपोजिट वर्ड पूछा है तो वो टाइनी होगा, क्योंकि बिग, लार्ज ये सिनोनिम है और लॉन्ग तो आता ही नहीं है। यस, तो टाइनी इज द करेक्ट आंसर। इसका मतलब होता है महाकाय, बहुत बड़ा या फिर बहुत ज्यादा बड़ा। यस। टाइनी मतलब बहुत छोटा। Yes. Question number 75. Zoo is a place where birds are kept in cages, animals eat and take rest, children go to entertain animals, or animals and birds are kept in enclosures and cages. Miss answer, animals and birds are kept in enclosures and cages, क्योंकि वहां पर सिर्फ बर्ड्स नहीं होते और फिर एनिमल्स वहां पर खाने और रेस्ट करने के लिए नहीं आते और चिल्ड्रन एनिमल्स को नहीं एंटरटेन करते। Yes, so option B is the suitable answer. नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सबसे आसान पैसेज था इस पेपर का, पैसेज नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 76। Yes. Sonam went with her dash dash to a shop. मीन्स फादर आएगा क्योंकि ऑप्शन में सिर्फ फादर ही ज्यादा बार यूज किया है, मतलब फादर ही है। यस, और यहाँ पर ये चीज बताई भी गई है, जब वो उस साइकिल को देख रही थी उस टाइम हर फादर नोटिस्ड इन एंड सेड हर कम अलोंग। तो जो जब वो साइकिल को देख रही थी तब उससे बात करने वाले उसके फादर थे, इसका मतलब वो फादर के साथ थी शॉप में। क्वेश्चन नंबर 77। सोनम was attracted by the shiny dash dash cycle in the shop. जैसे यहाँ पर हमें कलर पूछा है साइकिल का, तो फिर हम अगर पैसेज में देखेंगे तो she went to bed thinking about the shiny
रेड साइकिल, तो फिर इसका आंसर रेड आएगा। ओके, तो यहाँ पर है आंसर शाइनी रेड साइकिल। वो जिस साइकिल को देख कर आई थी उसके बाद उसके बारे में बेड पर वो थिंक कर रही थी, सोच रही थी, एंड दैट वाज रेड साइकिल। सो द कलर कौन सा होगा? तो ऑप्शन ए रेड कलर होगा। क्वेश्चन नंबर Yes. 78। Sonam's parents presented her the new red cycle. और तो फिर ये उन्होंने सोनम के पेरेंट्स ने उसको रेड साइकिल कैसे दी वो पूछा है। शी हाँ her parents came out smiling and told her that it was her birthday gift and gave her the cycle। तो फिर यहाँ पर as her birthday gift आना चाहिए। So option A should be the correct answer. Question number 79. Sonam showed her happiness by last sentence Sonam was delighted and hugged her parents happily। तो फिर उसने happiness hug करके parents को दिखाया, मतलब hugging her parents। Yes, option number A should be the correct answer. And question number 80, which is the last question. The word amazed means the same as मिस यहाँ पर इसका आंसर सरप्राइज आएगा, शॉक नहीं आएगा, क्योंकि शॉक वो निगेटिव आता है ना, निगेटिव में शॉक। शॉक जब कोई निगेटिव चीज होती है, निगेटिव एक्सीडेंट होता है, उसके लिए शॉक मिलता है। शॉक कभी भी प्लेजेंट नहीं होता। और ये जो अमेज्ड और सरप्राइज है, ये बहुत छोटी सी थिंग होती है और शॉक बहुत बड़ी थिंग की तरह हम देखते हैं। सो अमेज्ड का मतलब सरप्राइज ही आता है, नॉट शॉक। यस। सो ये था हमारा मेंटल एबिलिटी और लैंग्वेज का सॉल्यूशन। गुले मैम आपका मैथ का सॉल्यूशन लेने वाले हैं बाद में। तो ये हम दोनों का मतलब मेंटल एबिलिटी का और लैंग्वेज का सॉल्यूशन हम यहाँ पर कंप्लीट कर दिया। चलिए, कोई कुछ बात करना चाहते हो आप? अथर्व क्या कहेंगे बेटा? आप तो खुश थे आज बहुत। यस मिस। मिस वो कुछ नहीं, वो 18th का था ना, वो थोड़ा कंफ्यूजिंग था ना मेंटल एबिलिटी का। वो सिर्फ वो एक मार्क गया, और पैसेज में वो आर्टिफैक्ट्स का तो कुछ समझा ही नहीं। मुझे लगा आर्टिफैक्ट्स वो ऑब्जेक्ट डग फ्रॉम द अर्थ। मेरे लैंग्वेज, मेंटल एबिलिटी और मैथ्स तीनों में एक एक गए। ओके, तीनों में एक एक गए हुए। ओके, यस दैट्स गुड, ओनली 3। यस। ओके, बाकी स्टूडेंट्स वैसे कैसा लगा? पढ़ाई बहुत जोरों शोरों से की थी आपने, मेहनत बहुत करी थी। मिस ये पेपर है ना इतना इजी गया आपके वजह से, आपने बहुत अच्छा सिखाया हमको। ये हमने तो सिर्फ सिखाया था, सीखने वाले तो बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, लेकिन जब तक कोई खुद प्रैक्टिस नहीं करता ना, तब तक एग्जाम में मार्क्स लाना बहुत मुश्किल होता है। तो लेकिन ऑल आपने हमारे क्रेडिट भी लिए थे। थैंक यू मिस। वेलकम बेटा, इट्स माय प्लेजर कि आप सभी ऐसे ब्राइट स्टूडेंट्स हमारे पास थे जिन्होंने बहुत मेहनत करी, बहुत अच्छे से पढ़ाई करी, बहुत अच्छे से एग्जाम सॉल्व करके आए। ओके, कोई डाउट है शायद प्रियांशी की तरफ से? चलिए देखते हैं। यस प्रियांशी। हेलो मैम। यस बेटा, बोलिए। मैम जो वो पांडास का पैसेज था ना, हाँ बोलिए। उसमें लास्ट क्वेश्चन दिखाओ ना, 1 मिनट। पांडास का पैसेज ना, क्या हुआ उसका हाँ बेटा? मैम, उसमें आपने ऑप्शन नंबर डी बताया ना आंसर, जस्ट लेट मी सी, लास्ट क्वेश्चन। लेट मी सी द पैसेज। No, it is not, it is math. क्या ये है वो? नो मैम, इसके बाद का। हाँ नहीं नहीं, ये नहीं। ये हाँ है वो? हाँ हाँ No, ये। it is नो not. मैम, ये नहीं, दूसरा पेज। दूसरा पेज है, हाँ यहाँ पर है, ये देखिए, यही पर था और हम ढूंढने दूसरे पेज पर चले गए। हाँ, तो वो जू इज अ प्लेस वेयर, उसने डी आएगा ना आंसर?
हाँ तो डी ही है ना बेटा। हाँ, तो जो गूगल पे से आंसर की आते हैं ना, तो फिर मैंने वहां पे चेक किया तो वहां पे सी दिखा रहा था, मेरा डी ही था आंसर। नहीं नहीं, सी नहीं है, 100% डी है, डोंट वरी अबाउट इट। ओके मैम। ऐसा कोई जू देखा है आपने जिसमें सिर्फ चिल्ड्रन ही जाते हो, चिल्ड्रन जाके एनिमल को एंटरटेन करते हो? चिल्ड्रन क्यों एंटरटेन करेंगे एनिमल को? हाँ मैम, मैंने इसीलिए डी किया। डी ही है, फाइनल आंसर डी ही है, सी का कोई भी यस वहां मैम। पर चांस नहीं है, डोंट वरी हाँ। अबाउट इट। जो अभी तक हमने आंसर की डिसाइड की है वही आंसर की रहेगा, डोंट वरी अबाउट इट। बाकी जो बहुत सारे आंसर कीज आपको मिलते हैं उसमें कुछ ना कुछ गलतियां हैं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले आंसर की देना है इसलिए जल्दी जल्दी में आंसर की निकालते हैं और वहां पर गलतियां हो जाती हैं। इसीलिए हमने टाइम लिया है और शाम में डिस्कस करके आंसर की दिया है, सिर्फ नंबर्स नहीं दे रहे दैट दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर। हर एक चीज का सॉल्यूशन मैंने आपको यहाँ पर बताया है। ओके मैम। ओके ओके, थैंक यू। ओके। और कोई स्टूडेंट है जिसका कोई डाउट है? स्नेहाली बात करना चाहते हैं शायद। यस स्नेहाली। मैम यस बेटा। मैम जो मेंटल एबिलिटी का क्वेश्चन नंबर 37 है वो 1 मिनट दिखाइए। क्या हुआ उसमें, आप बताइए किस चीज का क्वेश्चन है वो, क्योंकि पेज ढूंढने में मुश्किल है वो। मैम वो जेड था, वो तो बी वाले में भी था। नहीं वो बी में था लेकिन जेड में उसका ऊपर वाला लाइन कहाँ पर है वहां पर? नहीं मैम, मैंने तो ए क्यू पर मुझे ऐसा दिखा। नहीं मैंने सभी ऑप्शंस में हाईलाइट करके बताया है उसके लिए कि यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं है। ये देखिए, देखा? मैम उसे आप जो लेफ्ट हैंड साइड वाली जो लाइन है उससे स्टार्ट कीजिए, तो फिर नहीं, जो नीचे वाली है ना उससे स्टार्ट करिए, फिर नीचे उसमें वाले भी लाइन मिल जाता है। नीचे वाले लाइन, वाली। मिनट, नीचे वाले लाइन से स्टार्ट करेंगे हम यहाँ से, ऐसा आप कह रहे हैं यस मैम। कि यहाँ से स्टार्ट कीजिए, ऐसे ऐसे देन ऐसे और ऐसे, यस मैम। ऐसे कह रहे हैं आप? यस मैम। तो क्या ये जेड है? मैम पर वो उल्टा हो गया है। तो मतलब सीधे सीधे आंसर को छोड़ के हम कहीं पर घूमने नहीं जा रहे? और मैम जो हाँ देखिए ना, इसीलिए मैं आपको दिखा रही हूँ, देखिए, लुक एट द साइड्स। यस मैम, वो बड़ा हो रहा है। तो और एक ही चीज नहीं, दूसरी चीज है, साइज भी डिफरेंट है, उसको आप रोटेट भी कर रहे हैं एंड सो मेनी थिंग्स यू आर डूइंग, बट इन ऑप्शन नंबर ए इट इज परफेक्ट। तो आंसर की के बारे में कोई आप ये नहीं करिए, कोई भी स्टूडेंट। आंसर की हमने सभी स्टूडेंट से डिस्कस करके यहाँ पर बनाया है, सो डोंट वरी अबाउट इट। और वैसे भी आपका एग्जाम हो गया है, सब बढ़िया तरीके से आपने जितनी मेहनत करी थी वहां पे उतना सॉल्व करके आ गए हो। अब रिलैक्स कीजिए, एंजॉय कीजिए और फिर बाद में फिर से एक बार बाकी के एग्जाम्स की तैयारी में लग जाइए। ओके ओके स्टूडेंट्स। और एक इम्पॉर्टेंट चीज, आज आपने एग्जाम दिया है तो एग्जाम के बारे में, क्लास के बारे में अगर आप कोई फीडबैक देना चाहते हैं टेक्स्ट के थ्रू, वीडियो के थ्रू, तो यू कैन। हमें अच्छा लगेगा आपका फीडबैक देखकर। बाकी के स्टूडेंट जो नेक्स्ट साल एग्जाम देने के लिए आएंगे उनको वो फीडबैक हम दिखा पाएंगे कि देखिए इस तरह का बाकी के स्टूडेंट्स का फीडबैक होता है आफ्टर द एग्जाम। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने पहले मुझसे पूछा था कि मैम जो रफ वर्क के लिए जो जगह वहां पर दी जाती है वो अगर कम हो गई तो हम वहां पर एक्स्ट्रा पेपर नहीं लेके जा सकते क्या, वहां पर हमें पेपर प्रोवाइड करेंगे क्या? बहुत सारे डाउट शुरुआत में दिल में होते हैं। तो आपका जो भी एक्सपीरियंस वहां पर रहा है,
जो भी क्लास में पढ़ने का एक्सपीरियंस रहा है, वो सभी बातें अगर आप वीडियो के थ्रू हमारे साथ शेयर कर सकते हैं तो उसको हम सेव करके रखेंगे। जो नेक्स्ट ईयर बैचेस आएंगे उनको हम दिखा पाएंगे कि देखिए आपकी तरफ पिछले साल के भी कुछ स्टूडेंट्स थे जिनके ये डाउट थे, बट आफ्टर द एग्जाम उनका ये रिएक्शन था। तो अगर आप ऐसा कोई वीडियो देना चाहते हैं, ऐसा कोई फीडबैक देना चाहते हैं तो आप पक्का दे सकते हैं। ओके, यस निनाद, ओके। बोलिए स्नेहाली, क्या हुआ बेटा? हेलो मैम। बोलिए बेटा। मैम वहाँ पे टीचर थे जस्ट ए मिनट स्नेहाली, ये जो क्वेश्चन पेपर मैंने यहाँ पर आपको दिखाया है, ये मुझे अथर्व ने दिया था। अथर्व ने आफ्टर द एग्जाम मुझे कॉल किया था और ये वाला क्वेश्चन पेपर दिया था। इसमें जो हाईलाइट है, जो पैटर्न उसने कंप्लीट किए हैं, जो भी सब कुछ यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा था ना, जो हाईलाइट किया हुआ हाथ से इतना परफेक्टली ड्रॉ किया हुआ पैटर्न कंप्लीशन का, एम्बेडेड फिगर का, वो सब अथर्व का था। अथर्व, इट्स रियली गुड टू सी बेटा। यस निहाली बोलिए। मैम वहाँ पे जो टीचर थे उनने कहा था कि जो फोल्डिंग अनफोल्डिंग है ना उन्हें ड्रॉ मत करिए। उनने बोले थे कि मार्क जाएंगे। नहीं 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 जाएंगे क्योंकि क्वेश्चन पेपर तो आपके पास है। और मैम जो हमारी क्लास में बहुत बच्चों ने बैग भी लाए थे और स्मार्ट वॉच भी लाए थे। नहीं लेके जाना होता है लेकिन, और कोई जरूरत भी नहीं है, क्या करना है हमें स्मार्ट वॉच का। वहाँ पे मैम बच्चों ने चीटिंग भी किए थे पर मैम नहीं। ओके, तो चलिए, बाय बाय एवरीवन। हमारे कांटेक्ट नंबर्स आपके पास है ना बेटा? ओके, चलिए बाय। बाय एवरीवन। मिस यू टू ऑल ऑफ यू। कल से हमारा लेक्चर नहीं होगा तो हम भी आपको बहुत मिस करेंगे। यस, मैथ का सॉल्यूशन बोले मैम लेने वाले अनवी, वेट फॉर सम टाइम। थैंक यू निनाद, थैंक यू सो मच। बाय बाय एवरीवन। चलिए अब वेट करेंगे हम रिजल्ट के लिए। जब आपका रिजल्ट आएगा तब हम पक्का फिर से एक बार बात करेंगे। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंड बाय बाय वंस अगेन। थैंक यू अथर्व। मिस यू टू स्नेहाली। बाय स्टूडेंट्स।